अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो एपिसोड है वो हमारी बेसल से शारदा तक के लिए है, क्योंकि रात हम धर्मसर और संबकसर पे हमें तकरीबन कोई आलमोस्ट 9 बज गए थे। अभी हम मौजूद हैं बेसल में मून रेस्टोरेंट। आलमोस्ट पैकिंग पैकिंग वगैरह जो है आलमोस्ट हमारी पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हमने जलखंड जाना है, क्योंकि बेसल से जलखंड का रास्ता तकरीबन 7 किलोमीटर के राउंड रोड है। तो वहाँ से फिर हम रास्ता लेंगे जो कि टोटली ऑफ रोड है। जो हमारा जलखंड से रास्ता है शारदा के लिए वो 50 किलोमीटर का है, और जो हमें टाइम लगने वाला है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के राउंड रोड है। ये तो हमारे चलाने पे आता है ना कि नूरी टॉप पर भी रुकना है, उसके बाद एक आधा जो है क्रॉसिंग है उसकी वाटरफॉल की, तो उस पर टाइम लगेगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह शारदा पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पर फिर जाके देखेंगे कि हमारा जो नाइट स्टे है वो तौबत में है या केल में है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है शारदा से। तो आगे इंशाल्लाह फिर आपके साथ ही रहेंगे। बाकी हर बार की तरह इस बार फिर दोबारा वही कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा हाफिज़ एनएस व्लॉग को। यहाँ पर हमारा कैंप था मून रेस्टोरेंट में, हमने रात नाइट स्टे की है। तो यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो बाकी के बाइकर जो है वो आप देख सकते हैं कि वहीं पर अभी खड़े हैं। बाकी जो टूरिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ बाकी का जो 2 दिन हमारा फैसलाबाद से जो हमारा था मून रेस्टोरेंट कह लें या बाबूसर तक का जो हमारा था सफ़र, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ रास्ते में आपसे बात होती रहेगी। तो हमारा आज का प्लान जो है वो यहाँ से निकल कर हमने जाना है शारदा। नाश्ता नहीं किया, नाश्ता जो है वो हमने इंशाल्लाह शारदा जाकर करना है। तो ये कुछ बाइकर खड़े हमें इशारा कर रहे हैं, बात सुनते हैं इनकी खड़े होकर कि क्या कहना चाहते हैं। वहीर भाई भी रुक गए हैं, तो अभी जो है वो पूछते हैं इनसे, ये भी है कहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर आ रहे हैं, ये सारा कुछ इनसे पूछते हैं, और फिर बाकी का जो है वो इंशाल्लाह आपसे होगा। तो इनका जो है वो GR150 जो है सुजुकी की, उसका जो है वो प्लग वो आई थिंक डैमेज हो गया है। बाकी आप मस्तियाँ वगैरह चेक कर सकते हैं, साथ के साथ मस्तियाँ भी हो रही हैं। तो ये दूसरा बंदा जो है वो GR150 का मिल गया। एक हमें कल रात मून रेस्टोरेंट में मिला, तो उसका भी यही मसला था कि वो ना उसका बाइक मिसिंग कर रही थी, ऊपर जा नहीं रही थी 2 डबल सवारी के साथ, ठीक है। और इसका भी जो है GR150 का, इसका भी यही इशू है कि एक GR पे 2 डबल सवारी थे, मतलब कि 2 बंदे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से ये मिसिंग कर रही थी, पावर नहीं ले रही थी। तो अभी इसका जो है वो, क्योंकि हमारे पास टूल था, इनके पास प्लग पाना नहीं था, प्लग चाबी भी कह लें या प्लग पाना कह लें, जो भी आपको समझ आती है वो कह लें। तो इनसे जो है वो इनका सफाई वगैरह करते हैं, और करने के बाद फिर आगे चलते हैं। और फाइनली जो है वो हम जलखंड के मुकाम पर पहुंच गए हैं। प्याला लेक से थोड़ा सा आगे की तरफ है ये, प्याला लेक से थोड़ा सा पीछे है ये। यहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लेना है, जो आपसे डिस्कस कर रहे थे वही भाई यहाँ पर खड़े हैं। तो ये रास्ता जो है टोटल ऑफ रोड है, और यहाँ पर जीप ट्रैक है। नूरी टॉप भी रास्ते में आएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये जितना भी रास्ता है ना, ये टोटल 50 से 60 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो कि जलखंड से शारदा जो कि है नीलम वैली और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जाकर निकलता है। तो बाकी आप ऑफ रोड जो है वो चेक कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इसकी। Showing off, don't wanna have to wait tonight, better off, I'm gonna find my way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow.
makes this happen faster. I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know I will carry you home. I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know I will carry you home. Carry you home. I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know I will carry you home. Carry you home. I will carry you I will carry you home. I will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know I will carry you home. Carry you home. I need you to know I will carry you home. Carry you home. जो उसको दरिया बना रहे हैं। I will carry you home. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like. तो भाई जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हमारे साथ प्रैंक हो चुका है। नूरी टॉप से थोड़ा सा आगे जो है वो लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है। ये अभी राइडर भाई हमें मिले थे, ये बता रहे थे कि तकरीबन 2 दिन हो गए हैं लैंड स्लाइडिंग हुई है। आगे आर्मी वाले जो आपको दिखाया था, आर्मी वालों का कैंप
लगा हुआ, वो आगे नहीं जाने दे रहे। नूरी टॉप का रास्ता भी बंद है और आगे वाला रास्ता भी जो है वो बंद है। अभी जो है वो फ़िलहाल फुल जो है वो तबीयत ख़राब है, क्योंकि रात जो थी वो हमें पता है हम मून रेस्टोरेंट में कैसे पहुँचे हैं। 2 दिन का सफ़र जो था वो आलमोस्ट 628 किलोमीटर के राउंड अबाउट बनता है, जो हमने फैसलाबाद से बाबूसर, धर्मसर और संबकसर से वापस किया। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, और बाकी जो है जो हमारे साथ हुई है वो हमें पता है। फैसलाबाद से निकले हैं और रास्ते में हमें बारिश, उसकी वजह से हमें तकरीबन 3 घंटे वहाँ पर लाला मूसा में रुकना पड़ा। उसके बाद आगे आए हैं तो आगे हमारा बालाकोट से आगे वहीद भाई के हेडलाइट वो ख़राब हो गई, और उसके बाद फिर चले हैं तो जैसे ही कगान पहुँचे तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से वहाँ पर फंसे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम रात जो फर्स्ट नाइट थी वो हम पहुँचे हैं नारान में रात तकरीबन 12:30 बजे के राउंड अबाउट 12:30 AM पर। तो उसके बाद जो है वो हम दूसरा जो हमने डे स्टार्ट किया है वो हमने किया था नारान से। नारान से निकलने के बाद हम निकले हैं फिर बाबूसर से धर्मसर संबकसर, और फिर वहाँ से वापस बाबूसर। अभी जो है वो हम बालाकोट क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से हमने, क्योंकि वहाँ वो रास्ता बंद है, इसलिए हमें घूम कर अब बालाकोट से यहाँ से लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड से फिर जो है वो हमने जो ये रास्ता है हमारा यहाँ से होता हुआ जाएगा मुज़फ़्फ़राबाद से होता हुआ औरंगकेल, और औरंगकेल देखते हैं वहाँ पर कहाँ पर स्टे है। It's all about how you were with my parents. Yeah, and changed their mind. 'Cause you were sweet and looking like you cared, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? 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 तो नज़र आ रहा है कि ये दरिया कौन सा है अब हमें कंफर्म नहीं था, क्योंकि हमारा इस तरफ का प्लान कोई नहीं था, इसलिए हमने इस बारे में ना तो रिसर्च की थी ना कुछ और, तो बस मुंह उठाए और हमने चल दिए। खैर ये तो चलता है, अगर आप प्लान करके निकलें तो वो प्लान कभी भी कामयाब नहीं होता, इसलिए बगैर प्लान के जो है वो आप चलें तो वो बेहतर है। दूसरा दिन जो था वो हमारा नारान से बाबूसर और संबकसर से हमारा प्लान ये था कि हमने धर्मसर रुकना है। तो आई थिंक हुआ भी वैसे ही। आपने लास्ट एपिसोड अगर देखी नहीं है तो काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। तो सीन ये बना, जब हम धर्मसर गए तो हमें कुछ भाई 3 जो है वो लाहौर वाले, आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे, वो मिल गए हैं, वो हमें धर्मसर ले गए। उन्हीं की वजह से हमने संबकसर देख ली, और बहुत खूबसूरत व्यू था। जितना कह लें उतना कम है। इतना प्यारी संबकसर लेक थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी फुल, और बिल्कुल वाइट थी। धर्मसर की निस्बत हमें संबकसर बहुत प्यारी लगी, लेकिन इस बार धर्मसर ने जो है ना वो हमारा साथ नहीं दिया। शायद लास्ट टाइम जब हम आए थे तब तकरीबन 1:30 और 2 बजे के राउंड अबाउट थे, तो जो रिफ्लेक्शन थी सूरज की वो बिल्कुल टॉप पर था सूरज, और बिल्कुल रिफ्लेक्शन हो रही थी उसकी, और बहुत ही ज़बरदस्त हो रही थी उसकी रिफ्लेक्शन। धर्मसर गए, वहाँ पर रुके। धर्मसर से फिर हम जब संबकसर की तरफ जाने लगे तो वहाँ पर एक तो बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई, दूसरा ये था कि वहाँ का टेम्परेचर जो था ना बहुत ज़्यादा गिर गया था, जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव जो थे वो काम करने बंद कर दिए थे। हम बहुत मुश्किल से जो है वो दोबारा वापस अपनी बाइक्स पर आए हैं। जो भाई साथ थे 3, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से चलो, यहाँ पर रुकना सेफ़ नहीं है, जबकि वहाँ पर एक
टेंट लगा हुआ था। तो मेरा और वहीद भाई का प्लान यही था कि हमने नाइट यहीं पर स्टे करनी है धर्मशाला में। तो लेकिन वहाँ से निकले, हाथ मुँह काम नहीं कर रहे थे, बहुत मुश्किल से हम बाइक चला के तकरीबन 7 सवा 7 बजे तक हम वहाँ पर पहुँचे हैं धर्मसर पे, सॉरी बाबूसर पे। तो वहाँ से आगे फिर हम मैंने रोक लिया आप। आपके साथ है? हाँ जी हाँ जी, कहाँ से आ रहे हैं? फैसलाबाद से फैसलाबाद से जाना किधर है? जाना कश्मीर इंशाल्लाह। क्या? पासपोर्ट पसंद तो नहीं है? हाँ जी, फॉर्मल तो नहीं है? सॉरी, फॉर्मल तो नहीं है दूसरे को बदल के? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं कह है। रहा हूँ फॉर्मल तो नहीं हो, पाकिस्तानी हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहा हूँ कि पासपोर्ट पसंद तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, आईडी कार्ड वगैरह दिखाएं। आप मेरी बात सुनिए, अंदर एंट्री करवा के दे। सॉरी, अंदर जाए एंट्री करवा के दे। हाँ ठीक हो गया, उसको भी बुला लो यार। वही वापस आया, एंटर की करवानी है कहते। नहीं रहन दे, बयान बदल गया उन्होंने। वो अभी चेक पोस्ट तो नहीं थी, वैसे उन्होंने रोक कर हमें पूछा कि आप फॉरेनर तो नहीं है जो बाहर के ममालिक से विज़िटर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने वगैरह के लिए। तो फ़िलहाल वो बातचीत हो गई है हमारी। अभी हम मुज़फ़्फ़राबाद में हैं, आपको यहाँ पर एक दरिया का व्यू चेक करवाते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। जो शहर के अंदर से घूम के जाता है ना, वो आपको हम अपने मुल्क में भी दिखाते हैं, और जो बाहर के ममालिक एक मुल्क में है वैसा ही सीन है, वो भी आपको साथ में मैं आपको टैग कर दूँ, शेयर कर दूँगा उसकी थोड़ा सा क्लिप अगर मुझे मिल सका है या पिक्चर मिली। पिक्चर तो लाजमी मेरे पास है, वो मैं साथ में लगा देता हूँ। When the night is falling, I feel the darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. When the night is falling, I feel the darkness calling, like I'm afraid to love. No one can see me now. No one can see me now. है वो दरिया का व्यू जो आई थिंक के दरियाए नीलम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सॉरी, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दरियाए नीलम है जो कि मुज़फ़्फ़राबाद में के शहर में से घूम के जो है वो जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही जो मज़ीद व्यू है, क्योंकि हमारा जो है तौबा तक का सफ़र वो इंशाल्लाह इसी तरह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और हम मैकेनिक के पास पहुंच गए हैं गाड़ियों को लेकर, क्योंकि 1000 से ज़्यादा हमारी जो है ना, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है वो हमारी बाइक चल चुकी हैं। पानी में से, वाटर क्रॉसिंग में से हम गुज़रे हैं। चैन जो है वो आवाज़ कर रही है, उसको टाइट करवाना है, उसमें ऑयलिंग वगैरह करवानी है, और बाइक का जो है ऑयल वगैरह चेंज करवाना है। मैंने तो पीछे जो है वो करवा लिया था, लेकिन वही बाइक का भी रहता है, उन्होंने 1000 के बाद चेंज करवाना था, तो वो चेंज करवाना है। और एयर फ़िल्टर जो है वो साफ़ करने हैं हमने, उसको एयर वगैरह करवा के फिर आगे की सफ़र के लिए जो है वो निकलते हैं। तबीयत डाउन है, ज़्यादा सफ़र नहीं करना। जो ये हमें एक्स्ट्रा 200-250 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा पड़ा है, ये हमें बस हो गई है हमारी। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं रुक कर जो है वो हम ले सकें, स्टे कर सकें। जगह ढूंढते हैं। वहीद भाई जो है वो लगे हुए हैं हर किसी से पूछने के लिए, यार बताओ हमें कोई रास्ता कैंप करने के लिए, कोई होटल जो है वो मिल जाए हमें, क्योंकि हमने कोशिश करनी होती है कि कम बजट में जो है वो हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकें। वहीद भाई पूछने में दोबारा लगे हुए हैं कि यार कोई हमें बताओ जगह के जहाँ पर हम कैंपिंग कर सकें।
तो यहाँ पर भी इनको भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये भी पीछे हमारे कोयटा से ही आ रहे हैं। इन्होंने आगे औरंग के लिए निकलना है। तो हम फिर निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर हमें मिलता है। तो आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में दोबारा रास्ता जगह ढूंढ के। तो हमें ये वाली जगह मिल गई है एक जगह पे, पता नहीं कौन सी है, नीलम वैली के पास ही हैं हम कहीं। तो ये जगह हमें मिली है, यहाँ का रेंट हमने पे किया है। तो क्योंकि तबीयत मेरी भी ख़राब है और वहीद भाई की भी जो है वो थोड़ी सी डाउन है, इसलिए हमने फ़ैसला यही किया, हमें अगर हम सो गए तो हमें कुछ नहीं पता चलना कि भाई सामान हमारा कहाँ पर है कहाँ नहीं। इसलिए हमने रेस्टोरेंट के करीब ही जो है ना वो एक जगह टेंट लगाने के लिए वो हमने रेंट पे ले ली है, ताकि हमारे सामान, वो कह रहे थे कहते हैं सामान की हम आपकी रखवाली करेंगे, यानी कि हम आपका सामान देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, आप इजी होकर जो है ना वो रिलैक्स करें। मेडिसिन का उनको बोल दिया है, मेडिसिन वो कहते हैं कि देखते हैं आगे अगर हमें कोई डॉक्टर वगैरह मिल सके या कोई मेडिसिन मिल सके तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। तो ये आज का व्लॉग जो है वो था बेसल से या बाबूसर से नीलम वैली या मुज़फ़्फ़राबाद तक का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बेल के आइकॉन का लाजमी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है वो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। So high, I can't see the ground. So high, coming down. So no,